हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास थर्ड के चैप्टर नंबर 3 ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स को रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एनिमल्स के खाने की आदतें, एनिमल्स अपना खाना कैसे और कौन सा खाते हैं उसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसके ऑब्जेक्टिव्स। अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। हमें समझना है कि जो अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं उनकी खाने की आदतें अलग अलग हैं। नेक्स्ट, मेक सिंपल फूड चेन्स। हमें फूड चेन की नॉलेज होनी चाहिए, क्या होती है फूड चेन, और फूड चेन हमें बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट, गिव एग्जांपल्स टू शो हाउ माउथ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट। अलग अलग एनिमल्स के जो माउथ हैं, माउथ के पार्ट हैं, वो अलग अलग ढंग से डले हुए होते हैं, अडेप्ट हुए होते हैं। जैसे कि खाना वो खाते हैं, जैसा खाना खाते हैं उसके मुताबिक उसका जो माउथ है, उसके माउथ के पार्ट्स हैं वो होते हैं। ओके, जैसे टाइगर होता है, उनके जो टीथ हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं और उनका जो माउथ है वो भी अलग तरह का दिखता है। हमारा जो माउथ है वो अलग तरह का है। हाँ जी, नेक्स्ट रीड करते हैं। डू एनिमल्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड दैट वी डू। क्या एनिमल्स वैसा ही खाना खाते हैं जैसे हम खाते हैं? तो इसका आंसर क्या है? नो। जो एनिमल्स हैं वो अलग तरह से खाना खाते हैं, अलग तरह का खाना खाते हैं। जैसे एनिमल्स हैं जो वो ग्रीन प्लांट्स को सीधे ही खा सकते हैं। ओके, कुछ एनिमल्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ठीक, तो उनका खाना कुछ केसेस में अलग है। ठीक है, नेक्स्ट रीड करते हैं। डू यू थिंक ऑल एनिमल्स ईट दी सेम काइंड ऑफ फूड। क्या सभी जो एनिमल्स हैं वो एक ही तरह का खाना खाते हैं? सभी तरह का खाना नहीं खाते हैं। ओके, जैसे टाइगर है वो अलग खाना खाता है, वो सिर्फ मांस खाता है। ठीक है, जैसे कौ है वो ग्रास खाती है। ओके, नेक्स्ट, फूड ईटिंग हैबिट्स। फूड एंड ईटिंग हैबिट्स, खाना और खाने की आदतें। यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। आप जानते हैं कि सभी लिविंग थिंग्स हैं जो उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है। फूड प्रोवाइड्स देम विद एनर्जी। फूड लिविंग थिंग्स को क्या देता है? एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स कैन। एनिमल्स अपना खाना नहीं बना सकते जैसे कि प्लांट्स बना सकते हैं। ओके, दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना प्लांट से और प्लांट को खाने वाले एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। ओके, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं, जैसे कौ हो गया, टाइगर हो गया, वो क्या करते हैं? वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। देयर मेथड्स ऑफ ईटिंग फूड आर आल्सो डिफरेंट। उनके जो खाने के तरीके हैं, मेथड हैं, वो अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे कौ है जो वो पानी को अपनी जीभ से पीती है। ठीक है, बट जैसे हम पीते हैं वो तरीका अलग है। ओके, तो चलो नेक्स्ट। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। कुछ एनिमल्स हैं जो, जैसे कि जिराफ शो किया है, ठीक है, ये सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। जैसे कौ है वो सिर्फ प्लांट को ही खाती है। ओके, मतलब प्लांट या प्लांट से जो बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे चपाती वगैरह भी चलो खा सकती है। तो इस प्लांट और प्लांट से बनी कोई भी जो फूड है उसको एनिमल्स खा सकते हैं। दे आर हर्बीवोर्स।
तो जो सिर्फ प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं एनिमल्स, उनको हम हर्बीवोरस कहेंगे। हर्बीवोरस, ये आपको याद रखना है ये टर्म। ओके, तो इसकी एग्जांपल्स दे रखी हैं कुछ, जैसे कि कॉज हो गए, हॉर्सेस हो गए, डियर, रैबिट्स, जिराफ्स आर हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि कॉज होती है गाय होती है, हॉर्सेस का पता है घोड़े होते हैं। ठीक है ना। तो डियर है जो वो हिरन कहते हैं उसको, रैबिट्स खरगोश होते हैं, जिराफ इन्होंने ये शो कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, सभी एनिमल्स हैं जो वो सिर्फ ग्रास खाते हैं, हर्बीवोरस हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, सम एनिमल्स ओनली ईट दी फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, दूसरे जो एनिमल्स हैं उनका फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। दे आर कार्निवोरस, ये वो क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। टाइगर्स हो गए, जैसे लायंस हो गए, वॉल्व्स हो गए, एंड स्नेक्स आर कार्निवोरस, ये एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है, टाइगर का पता है आपको, ये टाइगर शो किया उन्होंने। लायन है जैसे, ये भी टाइगर चीता होता है। ठीक है, लायन होता है शेर होता है। इसी तरह वॉल्व्स होते हैं जो भेड़ी होते हैं। ओके, स्नेक का चलो पता ही होगा आपको, सांप होता है। ये सारे कार्निवोरस हैं, ये मांस को खा सकते हैं। ओके, पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले जो हमने किया था वो हर्बीवोरस था। अब हमारे पास जो टर्म है वो कार्निवोरस है। ओके, तो क्लियर हो गया होगा जहाँ तक आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं अभी। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स इस तरह के होते हैं जो कि दोनों तरह का खाना खा सकते हैं। वो हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी। ठीक है, जो दोनों तरह से खाना खा सकते हैं उनको ओमनीवोरस कहेंगे हम। ठीक है ना, जो प्लांट को भी खा सकते हैं और फ्लैश को भी खा सकते हैं, मांस को भी खा सकते हैं। तो वो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी। तो ओमनीवोरस ओ से याद रख लेना आप। ठीक है ना। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि बियर्स हो गए, बालू हो गए, क्रोज हो गए। ठीक है, कौवे। इसी तरह से ह्यूमंस हैं, वो भी ओमनीवोरस हैं। ठीक है, तो क्रोज हैं जो, ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि ये चपाती वगैरह भी खा लेते हैं। ठीक है ना, जो भी हम प्लांट से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, वो क्रोज खा सकते हैं। बट ये मरे हुए जीव को भी खा रहा है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये ओमनीवोरस इनको कहेंगे हम। ओके, नेक्स्ट फूड चेन। फूड चेन क्या होती है वो देखते हैं। फूड चेन में काफ़ी सारे जो जीव हैं वो होते हैं जो कि एक दूसरे को खाते हैं। वो देखते हैं, चलो कैसे लिखा है इन्होंने, फिर उसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। ओके, अ टाइगर ईट्स एनिमल्स सच एज डियर और गोट। तो टाइगर है जो वो किसको खाता है, डियर और गोट को, बकरी को या डियर को खा सकता है। यहाँ पे डियर शो किया है इन्होंने डायग्राम में। ओके, तो एनिमल्स हैं जो, जैसे कि डियर हो गया वो, हाँ जी, डियर को कौन खा सकता है, टाइगर खा सकता है। ठीक है ना। व्हाट डज अ डियर और गोट ईट। डियर या जो गोट है, यहाँ पे डियर शो किया है उन्होंने, वो क्या खाता है। ठीक है ना, ये ग्रास खा सकता है। ठीक है, घास फूस खा सकता है। ओके, तो ये एक चेन बन गई कि जो टाइगर है वो डियर को खाता है। ठीक है, डियर ग्रास को खाता है। ठीक है ना, तो इस तरह ये एक चेन बन गई। तीन जो हमारे पास जो भी स्पीसीज हैं जी, ठीक है ना, लिविंग थिंग्स कह सकते हैं इनको, तो इनकी एक चेन बन गई लिविंग थिंग्स की, जो एक दूसरे को खा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चेन चलती रहती है। जैसे कि जब टाइगर की डेथ होगी वो मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में जो जब मिल जाएगा तो वही न्यूट्रिएंट्स दोबारा फिर प्लांट को मिल जाते हैं मिट्टी से ही। ठीक है, तो ये एक चेन बन जाती है। तो ये चेन में चलो तीन ही जो मेन जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ओके,
तो फूड चेन आपको समझा गया। कुछ और एग्जांपल्स शायद उन्होंने दी हो, नीचे देखते हैं। हाँ जी, एन ईगल ईट्स स्मॉल एनिमल्स सच एज द माउस। जो ईगल है वो छोटे छोटे जीवों को खा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑल दिखा रखा है इन्होंने। तो ईगल है जो वो छोटे एनिमल्स जैसे कि माउस को खा सकती है। ओके, अ माउस ईट्स ग्रेन विच कम्स फ्रॉम प्लांट्स। तो माउस किसको खाता है? माउस खाता है अनाज को, ठीक है ना। वीट कहा है इन्होंने कि वीट को खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेन शो की गई है इसमें ऑल है जो वो माउस को खा रहा है, खा सकता है, ठीक है। माउस है जो वो वीट को खाता है। दीज आर फूड चेन्स, ये फूड चेन्स हैं, ठीक है ना। दो एग्जांपल्स हैं हमने ऊपर देखी हैं, तो ये दो फूड चेन्स हैं। और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं काफ़ी, ठीक है ना। अ फूड चेन टेल्स अस हु ईट्स व्हाट इन नेचर। फूड चेन हमें बताती है कि कौन क्या खा रहा है कुदरत में। जो हम देख रहे हैं अपने अराउंड जो कुछ भी प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको हम नेचर कहेंगे, कुदरत। जो चीज़ आदमी ने नहीं बनाई, ठीक है, वो सारा नेचर ही है, ठीक है ना। यू कैन मेक several such food chains. You will find that all food chains begin from plants. तो आपको पता चलेगा जब आप फूड चेन बनाने की कोशिश करेंगे कि सभी फूड चेन्स हैं जो वो प्लांट्स से शुरू होती हैं, ठीक है। जैसे हम अपना खाना खा रहे हैं तो हम भी अपना खाना प्लांट्स से लेते हैं। ओके, सो ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो सभी जीव जो इस धरती पर रहते हैं वो अपना खाना प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ एनिमल्स ईट। एनिमल्स अपना खाना कैसे खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स सच एज अ टाइगर और अ डॉग tear the flesh of other animals and chew it. कार्निवोरस एनिमल्स अपना खाना या मांस को खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो वो दूसरे एनिमल्स का मांस मतलब फ्लैश को खाते हैं और उसको चबाते हैं। दे हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ। उनके सामने वाले दांत काफ़ी तीखे होते हैं, ठीक, और एंड में बिल्कुल ही एक पॉइंट की तरह होते हैं, ठीक है ना। फॉर पायरेसिंग एंड टीयरिंग फ्लैश। ये इतने जो शार्प तीखे और पॉइंटेड जो टीथ होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, एक तो पायरेसिंग और दूसरा टीयरिंग। पायरिस का मतलब किसी चीज़ में छेद करना। नेक्स्ट टीयरिंग लिखा है इन्होंने, टीयरिंग का मतलब किसी चीज़ को फाड़ देना। तो ये शार्प और पॉइंटेड जो टीथ होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स के पास, वो खाने को फाड़ देते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसमें छेक वगैरह कर देते हैं, उसमें गलियां कर देते हैं मतलब, ठीक है। एट द बैक दे हैव ब्रॉड फ्लैट टीथ फॉर च्यूइंग द फ्लैश। उनके माउथ में जैसे यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है, ठीक है ना, जैसे कि ये फॉक्स का इन्होंने दिखाया है, ठीक है ना, फॉक्स का, हाँ जी, फॉक्स का ये दिखाया है इधर इन्होंने। ओके, हाँ जी, फॉक्स का डायग्राम इस तरफ है। हाँ जी, फॉक्स के देखो सामने वाले जो टीथ होते हैं, जैसे कि डॉग के टीथ होते हैं वो काफ़ी सामने से शार्प होते हैं, तीखे होते हैं, ठीक है। और जो पीछे वाले इसके दांत हैं, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल फ्लैट हैं, जिससे जो फूड है उसको हम जो एनिमल्स हैं मतलब वो अच्छी तरह से चबा सकें। ओके, तो जो डियर के दांत हैं
वो इन्होंने इस तरफ दिखा रखे हैं, ये इतने शार्प नहीं होते। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। एनिमल्स दैट ईट ग्रास and leaves have flat grinding teeth to chew their food. Their front teeth are sharp but not pointed. तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो कि लीव्स वगैरह खाते हैं, उनके फ्लैट मतलब बिल्कुल प्लेन ऊपर से और ग्राइंडिंग जो चीज़ों को पीस दें वैसे टीथ होते हैं उनके खाने को चबाने के लिए। देयर फ्रंट टीथ आर शार्प, उनके जो सामने वाले टीथ होते हैं बिल्कुल शार्प होते हैं, तीखे होते हैं। बट आर नॉट पॉइंटेड, बट वो पॉइंटेड नहीं होते। तो उनके जो टीथ होते हैं वो शार्प तो होते हैं बट ज़्यादा पॉइंटर नहीं होते। जैसे ये पॉइंटर नहीं है बट शार्प तो है एंड में से, ठीक है, बट वो तो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल शार्प होते हैं। जो एंगल है ये काफ़ी कम होता है। ये तो ये शार्प सॉरी, तो ये पॉइंटेड हो गया, ठीक है ना, बट ये पॉइंटेड नहीं है, बट दोनों शार्प तो हैं। ठीक है, तो ये टीथ में इस तरह का फ़र्क होता है। ठीक है, ओके जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देन दे ब्रिंग दी फूड बैक इनटू देयर, सॉरी ये नहीं था यहाँ से, ओके। कॉज एंड बफेलोज हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ ईटिंग। जो कॉज और बफेलोज हैं उनके खाने का जो अंदाज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दे फर्स्ट स्वालो देयर फूड, पहले वो खाने को सीधे ही निगल लेती हैं। जैसे हम अपना खाना चबाते हैं पहले और फिर खाते हैं, बट कॉ वगैरह जो इस तरह के एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करती हैं, खाने को सीधा निगल लेती हैं बिना चबाए, विदाउट च्यूइंग इट। देन दे ब्रिंग द फूड बैक इनटू देयर माउथ। तब क्या करते हैं, वो खाने के बाद अपने खाने को थोड़ा थोड़ा माउथ में के अंदर लेके आती हैं और फिर इसे अच्छी तरह से बैठ के चबाते रहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड च्यूइंग दी कड। तो जो स्टमक में चला जाता है फूड उसको हम कड बोलते हैं। दोबारा फिर उनके माउथ में जब आता है तो उस प्रोसेस को च्यूइंग दी कड हम कहेंगे। इट वुड बी फन इफ़ वी कुड डू दैट टू। ये बहुत ही क्या होता, फनी होता, ठीक है, कि इस तरह से हम भी अगर कर सकते। स्वॉलो आवर ब्रेकफास्ट क्विकली एंड देन च्यू इट स्लोली इन क्लास। तो ये बहुत ही अमेजिंग होता, काफ़ी फ़नी होता कि अगर हम खाना खा के घर से आते और क्लास में बैठ के अपना खाना चबाते, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। सम एनिमल्स सच एज द स्नेक डू नॉट च्यू देयर फूड एट ऑल। जो खाना, जो स्नेक है वो कभी भी अपने खाने को नहीं चबाता, बस सीधे एक बार निगलता है और उसको डाइजेस्ट करता है। दे स्वॉलो देयर फूड एज होल, वो सारे के सारे खाने को स्वॉलो कर लेता है। जैसे इन्होंने स्नेक का शो किया है यहाँ पे, ये स्नेक है एक, ठीक है ना, जो कि क्या कर रहा है, किसी एग को सारे का सारा अंदर लेके जा रहा है अपने, ठीक है। तो इस तरह से जो इस स्नेक यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें स्नेक ने अपना खाना निगल लिया पूरे का पूरा बिना चबाए। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज सक द स्वीट नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो बटरफ्लाइज हैं वो फूलों का जो रस होता है, नेक्टर, उसको कैसे सक करती हैं, वो हमने आगे पढ़ना है, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ टीथ, दांतों की बजाय जगह पे उनके पास क्या होता है, दे हैव अ लॉन्ग होलो ट्यूब इन देयर माउथ। उनके माउथ में एक लंबी खाली ट्यूब होती है लगी हुई, जहाँ पे नज़र आ रही है हमें, ठीक है ना। ये जो ट्यूब है इससे ये क्या करती है, नेक्टर को ड्रिंक करती है, सक करती है। दे यूज एज अ स्ट्रा, जैसे स्ट्रा से हम पीते हैं ना,
जूस वगैरह वैसे ही। दे यूज़ इट टू सक द नेक्टर इन द सेम वे एज यू यूज़ अ स्ट्रॉ फॉर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स। ओके। नेक्स्ट, अ मॉस्किटो एवर बिटन यू? क्या मॉस्किटो ने कभी आपको काटा है? तो काटा तो ज़रूर होगा। अ मॉस्किटो डज नॉट रियली बाइट। तो मॉस्किटो इन्होंने बोला है कि कभी भी काटता नहीं है। ये तो नई बात बता दी इन्होंने कि मॉस्किटो कभी भी काटता नहीं है। तो फिर दर्द क्यों होता है? इट स्टैब्स यू विद द शार्प हॉलो ट्यूब इन इट्स माउथ। इसके माउथ में एक शार्प और होलो ट्यूब होती है, ठीक है, जिससे ये क्या करता है, इसको चुबो देता है, स्टैब कर देता है, हमारे स्किन के अंदर चुबो देता है, जैसे इंजेक्शन होता है ना वैसे। तो चुबो के ये क्या करता है, जो ब्लड है उसको सक करता है, चूसता है। ओके, जैसे कि स्ट्रॉ करता है। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर्स भी यहाँ पे इन्होंने शो कर रखी हैं दोनों की। ये मॉस्किटो शो कर रखा है इन्होंने, जो कि स्किन से जो ब्लड है उसको सक कर रहा है। जो बटरफ्लाई है वो फूलों में से जो नेक्टर है, फूलों का रस, उसको ड्रिंक कर रही है, सक कर रही है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। अ नंबर ऑफ अदर एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स। काफ़ी एनिमल्स इस तरह के हैं जिनके बॉडी के पार्ट्स हैं, जो उनका शरीर के जो हिस्से हैं वो अलग हैं खाना खाने के लिए। ठीक है ना, खाना खाने के लिए जीवों के अलग अलग पार्ट्स हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो वो अपने जो जीभ है, टीथ है, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एलिफेंट शो किया है, तो उसकी ट्रंक होती है जो, उससे वो अपना खाना खाता है। ठीक है ना, उसकी हेल्प से। तो इसी तरह से इन्होंने एक चैमेलॉन, जो कि गिरगिट कहते हैं उसको, चैमेलॉन यहाँ पे शो किया है। ओके, तो चैमेलॉन होता है जो गिरगिट होता है, अपना रंग बदल सकता है टाइम से के साथ। जहाँ पे ये जाता है ना, तो अपने शिकार मतलब कहने का कि ये बचने के लिए अपने शिकारी से अपना रंग बदलता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा बता दिया मैंने, वैसे बुक में नहीं है बताया गया यहाँ पे। तो जो चैमेलियन होता है ये क्या करता है, इसकी जो टंग होती है काफ़ी लंबी होती है, ठीक है, और स्टिकी होती है, इससे कोई चीज़ चिपक सकती है। ठीक है, इट शूट्स आउट इट्स टंग। जब ये किसी अपने शिकार के पास पहुंचता है जिसको इसने खाना होता है, जिस चीज़ को, ठीक है ना, तो क्या करता है, अपनी टंग को शूट करता है, एकदम से बाहर निकालता है, ताकि वो स्मॉल इंसेक्ट जिसको इसने खाना है वो टंग के साथ पेस्ट हो जाए, चिपक जाए, और बाद में ये टंग अपनी खींच लेता है। ठीक है ना। अ फ्रॉग ऑल्सो यूजेस इट्स टंग इन द सेम वे। तो इसी तरह से जो फ्रॉग है वो अपना खाना खाता है। द एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। एलिफेंट की जो सूंड होती है काफ़ी लंबी होती है। इट यूजेस इट टू प्लक लीव्स। ये इससे पत्ते वगैरह जब अपना खाना तोड़ने के लिए क्या करता है, यूज़ करता है। ओके, एंड पुश दैम इनटू इट्स माउथ, और माउथ में डाल लेता है इसके साथ। ठीक है, इट ऑल्सो यूजेस इट्स ट्रंक टू सक वाटर एंड पुट इट इनटू इट्स माउथ। इससे सूंड से ये अपना जो पानी है पीने के लिए सक कर लेता है और अपने माउथ में डाल लेता है। ओके, तो चलो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब हम एक्सरसाइज इसकी करते हैं। ओके जी, तो होप कि समझ आ गया होगा आपको। ओके जी, थैंक यू।